फिर आज आपका स्वागत है इस ऑनलाइन टीचिंग के दौर में। आज जो टॉपिक हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन प्लानिंग। भारतीय योजना के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, लक्ष्य क्या क्या थे, इन सब को लेके आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि इस टॉपिक में लिख रहा है, भारत में पंचवर्षीय योजना का आयोजन 1951 से किया गया और भारतीय योजना का जो मॉडल है वो रशिया से प्रभावित था और रशिया का जो मॉडल है उसका भारत में अनुसरण किया गया। और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, जहाँ सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, समाजवाद और पूंजीवाद का संगम भारतीय अर्थव्यवस्था थी। वह थी मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, मतलब जो गुण पूंजीवाद में थे और जो गुण समाजवाद के थे, दोनों को मिला दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था, समाजवादी भारतीय अर्थव्यवस्था मिक्स्ड अर्थव्यवस्था बन गई। लेकिन जो आयोजना का जो भारत का मॉडल था वो बिल्कुल है रशिया से, समाजवाद से लिया गया था, पूंजीवाद से लिया गया था, साम्यवाद से लिया गया था। और भारतीय आयोजना सबको पता है, आयोजना का मतलब ये था कि भारत में देश की तरक्की करनी है, देश को आगे ले जाना है, देश का विकास करना है। विकास करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई और उसने पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात किया और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में बनी। योजनाएं क्या बनी, मतलब देश में क्या ज़रूरत है, पूरे देश का खाका तैयार किया गया कि भारत में कैसे विकास होगा, कैसे देश को आगे बढ़ाना है और कौन कौन सी इंडस्ट्री का करना है, कैसे सूत्रपात करना है, सभी बातें हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स। सीधा मैं ऑब्जेक्टिव्स पे आता हूँ, एक एक करके उसका थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये भारत में जो योजना आयोग की स्थापना की गई, जो भारत में योजना बनी, उनके जो लक्ष्य हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस प्रकार हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था का चहुमुखी विकास करना, मतलब हर भारतीय व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार कर देना, उनका जीवन स्तर ऊंचा लेकर चला जाना, यही भारतीय योजना आयोग का लक्ष्य था। योजना का लक्ष्य था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब भारत का आर्थिक रूप से विकास कर देना। विकास का मतलब ही जैसा मैं बता रहा हूँ, चहुमुखी विकास कर देना, मतलब हर दृष्टि से भारतीय व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा लेकर चला जाना, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, उनको पर्याप्त मात्रा में आय हो ताकि आवश्यक वस्तु और सेवाएं बाजार से खरीद सके, उनके तन पर कपड़े हो, खाने के लिए उनके पास खाद्यान्न हो, खाने की अन्य सामग्रियां उनके पास हो और रहने के लिए उनके पास मकान हो। ये सब भारतीय योजना के लक्ष्य थे। तो पहला मुख्य लक्ष्य जो भारतीय योजना का था वो ये था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक रूप से इनका विकास कर देना। सबको पता है जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारे पास कुछ नहीं थे। अंग्रेजों ने जो देश का शोषण किया था, उनकी जो आर्थिक रणनीति थी, भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर रख दिया। इसीलिए आयोजना का जो मुख्य लक्ष्य रखा गया वो ये था कि भारत में सबसे पहला ये था कि आर्थिक रूप से विकास करना। विकास तो तभी होगा जब लोगों के खाने पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न धन के भंडार हो। इन सब की पूर्ति के लिए भारत में योजनाएं बनी, भारत में हरित क्रांति हुई, सब कुछ भारत में हुआ, इनका आगे हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला था वो भारत का ये था कि आर्थिक रूप से भारत का विकास कर देना, भारत को आगे ले जाना। दूसरा था रोजगार देना, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, मतलब कैसे भारत अंग्रेजों ने अपनी चाल से भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बना दिया था। इसके अलावा उद्योगों का अभाव था, भारत केवल कच्चे माल की फैक्ट्री बन गया था तो जो कृषि से आ रही थी। अब उस भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर पैदा करना, औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करना, ये सब टारगेट था ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल जाए। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की जो रणनीति थी उस पर भी ध्यान दिया गया।
फिर सेल्फ सफिशिएंट सबको पता है, मतलब जो अति आवश्यक वस्तु और सेवाएं हैं वो तो देश में बने ही बने, लेकिन देश को आगे ले जाना है, तरक्की करना है, इसीलिए सामग्री देश के अंदर ही बने। सेल्फ सफिशिएंट मतलब जो हमें चाहिए वो हमारे पास हो, वो यही सेल्फ सफिशिएंट आज के समय में आत्मनिर्भर हो गया है। इसके प्रयास आज तक जारी हैं। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में ये भी एक लक्ष्य रखा गया कि भारत दुनिया पर निर्भर नहीं रहे, यहाँ अपने देश में बने, स्वदेशी बने, वस्तु और सेवाएं अपनी हो, ताकि हम दुनिया पर निर्भर नहीं रहें। यदि हम हर चीज़ के लिए यदि दुनिया पर निर्भर रहने लग गए, तब हो सकता है कि दुनिया अपन को वो वस्तु और सेवाएं नहीं दे, देश के अंदर समस्याएं खड़ी हो सकती है। इसीलिए भारतीय योजना में लक्ष्य था सेल्फ सफिशिएंट, अर्थात हम अपना सामान देश में ही उत्पादित करें, देश में बनाएं, दुनिया पर निर्भर नहीं रहें। यही आज का भी आत्मनिर्भर भी यही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अर्थात वस्तु और सेवाओं की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। मुख्य रूप से जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे कि फूड है, अनाज है, खाने पीने का सामान है, तेल है, तन पर पहनने के कपड़े हैं, इन सब का कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। अर्थात देश के अंदर स्टेबिलिटी रहे, कोई ज़्यादा तेज़ गति से उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था स्टेबल होती है वो दुनिया में विश्वास जीतती है, वही अर्थव्यवस्था तेज़ गति से आगे बढ़ती है। इसीलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब आर्थिक स्थिरता जरूरी है, तभी देश आगे बढ़ सकता है। कीमतें कंट्रोल में रहे, अत्यधिक कीमतें नहीं बढ़े, कीमतें कम भी नहीं होनी चाहिए और अत्यधिक कम भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो देश जितना ज़्यादा स्थिर होता है, जहाँ कीमतें स्थिर होती है, वह देश दुनिया में विश्वास जीत के तेज़ गति से आगे बढ़ता है। इसीलिए स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। सोशल वेलफेयर एंड सर्विसेज, सामाजिक सेवाएं भी ज़रूरी है, क्योंकि भारत गरीब देश रहा है। भारत वह देश है जहाँ सबको पता है 60 से 70% लोग 90% लोग 95% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित क्षेत्रों में हैं, जहाँ ना उनके पास रोजगार है, ना उनके पास बुढ़ापे के लिए सुरक्षा है। ऐसे देश में बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुढ़ों के लिए समाज के क्षेत्र की गवर्नमेंट की सोशल वेलफेयर स्कीम्स आनी चाहिए, तो वो भारत में लागू की गई और यही इसका परिणाम है कि शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रों का तेज़ गति से भारत में विस्तार हुआ। हालांकि अब भी कम है, लेकिन फिर भी शिक्षा और स्वास्थ्य का भारत में तेज़ गति से विस्तार हुआ, जो भी भारत में विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य जो पॉइंट हैं वह है रीजनल डेवलपमेंट, अर्थात केवल डेवलपमेंट एक क्षेत्र का नहीं हो, हर जगह का विकास हो। एक तरफ मुंबई या महाराष्ट्र आगे बढ़ गया और दूसरी तरफ राजस्थान डेजर्ट पीछे रह गया, या विदर्भ पीछे रह गया, या उड़ीसा में कालाहांडी पीछे रह गया, वो ठीक नहीं है। इसलिए रीजनल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, हर जगह का विकास ज़रूरी है। चहुमुखी विकास, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जो मैं कह रहा हूँ, सभी तेज़ गति से विकास हो, ये भी भारत में योजना में इनके पर ध्यान दिया गया। रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि देश में कुछ लोग पास सारे धन का भंडार हो, उनके पास इनकम हो, उनके और जबकि एक तरफ देश भूख से मर जाए। इस प्रकार की देश में इनइक्वालिटी भी नहीं होनी चाहिए, जो कि हालांकि देश में है अभी तक इनइक्वालिटी और तेज़ गति से बढ़ भी रही है, लेकिन फिर भी योजना आयोग में ये ध्यान दिया गया, कोई कुछ व्यक्ति आगे बढ़ जाए, सारे देश में संसाधनों पे वो कब्जा कर ले, वो भी ठीक नहीं है। इसीलिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए, समान रूप से संसाधनों का वितरण हो, इस प्रकार की रणनीति देश में आनी चाहिए। सोशल जस्टिस, कुछ लोग जो पिछड़े हुए हैं वो भी देश में पीछे नहीं रह जाए, उनको भी न्याय मिले। जो लोग सदियों से प्रताड़ित रहे हैं, जो लोग सदियों से परेशान होते रहे हैं, उनको भी सम्मान मिले, उनको भी न्याय मिले, महिलाओं को बराबर सम्मान मिले, महिलाएं भी हर कदम से कंधा मिलके आगे बढ़े। ऐसी योजना, ऐसे लक्ष्य भारतीय योजना में रखे गए, जिनमें काफ़ी सफलताएं भी मिली, कुछ असफलताएं भी रही। इसका अपन अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।